नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। और आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करेंगे वो है 1959 से लेकर 1960 तक की सभी रचनाएं। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 58 तक की रचनाएं दी थी और रचनाएं बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो 59 और 60 की जो रचनाएँ बची हैं वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी जो है 61 से। ठीक है, 61 से लेकर 70 की रचनाएं एक अलग वीडियो में आपको दूंगी। चलिए, ये बची हुई रचनाएं और देख लीजिए। देखिए, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। सबसे पहले है सतरंगे पंखों वाली। देखिए, अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सबसे पहले लाइक किया करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए सतरंगे पंखों वाली ये रचना जो केदारनाथ अग्रवाल की है और 1959 की है। देखिए, ये जितनी भी रचनाएं हैं 1 2 3 4 5 ये 59 की हैं। ठीक है, ये सभी 59 की रचनाएं हैं। अब सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, ये रचना जो है, तो देखिए सतरंगे पंखों वाली ये जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, आप इसको कैसे लर्न करेंगे? इसको आप ऐसे लर्न करिए जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आप केदारनाथ जाते हैं जब घूमने, तो क्या होता है कि केदारनाथ में आप क्या देखते हैं। केदारनाथ बहुत ही सुंदर जगह है, आप सभी लोग जानते हैं। अमरनाथ, केदारनाथ सब यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ, ये हमारे तीर्थ स्थल हैं। तो केदारनाथ जब जाते हैं तो वहाँ पर आप एक नज़ारा देखते हैं और क्या देखते हैं कि केदारनाथ में सतरंगे पंखों वाली जो चिड़िया है वो घूम रही है। ठीक है, कभी आपने ऐसी चिड़िया देखी जो सतरंगे पंखों वाली, जिसके 7 रंग हो? लेकिन केदारनाथ में ऐसी चिड़िया घूमती हैं सतरंगे पंखों वाली। ठीक है, तो जैसे ही आपको सतरंगे पंखों वाली चिड़िया याद आएगी तो केदारनाथ खुद ही याद आ जाएगा। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है वो जो है पोइट हैं, वो वास्तव में कवि हैं, रचनाकार हैं। किसके? सतरंगे पंखों वाली रचना, सतरंगे पंखों वाली के। ठीक है, उसके बाद अगला है अरे ओ करुणा में प्रभा, ये अज्ञेय की लिखी हुई है। ठीक है, तो अज्ञेय को आप जानते हैं। अज्ञेय को मैंने जहाँ भी याद करवाया है अज्ञेय से मतलब बताया है। अज्ञेय का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता, उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता, उसे हम अज्ञेय कहेंगे। अब देखिए अज्ञेय, तो अज्ञेय जो है आप ऐसे याद कर लीजिए कि अज्ञेय की जो पत्नी थी उनका नाम था करुणा। ठीक है, उनका नाम क्या था? करुणा। ठीक है, तो अज्ञेय कुछ जानते नहीं थे। जब अज्ञेय कुछ जानते नहीं थे तो वो कुछ जानते नहीं थे, तो इसलिए जब वो कुछ जानते नहीं थे तो अगर उन्हें कोई भी काम कराना होता था तो अपनी बीवी को पुकारते थे, अरे ओ करुणा, अरे ओ करुणा। ठीक है, तो अरे ओ करुणा कौन पुकारते थे? अज्ञेय। और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं कह रही हूँ, लेकिन आपको ये लर्न करना है कि अज्ञेय अपनी पत्नी को ऐसे ही पुकारते थे, अरे ओ करुणा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से अज्ञेय की रचना हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आती है कुछ कविताएं। कुछ कविताएं जो है शमशेर बहादुर जी की हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे? देखिए, शमशेर, पहले तो आप ये समझ लीजिए शम और शेर, शमशेर बहादुर। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लिए, शमशेर का मतलब क्या हुआ? सम और शेर, यानी जो शेर के समान हो। शेर के समान बहादुर को हम क्या बोलेंगे? शमशेर बहादुर। जो शेर के समान बहादुर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शमशेर बहादुर। ठीक है, अब देखिए जो व्यक्ति शेर के समान बहादुर होगा वो तो बहादुरी भरे काम करेगा ना, है ना। तो जो शेर के समान बहादुर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? शमशेर बहादुर। और शमशेर बहादुर हमेशा वीरता भरे काम करेंगे। तो ऐसे ही एक शेर था जो बहुत ही बहादुर था। तो आप सोचिए, शेर बेचारा हर समय जो है क्या करता है, जो व्यक्ति शेर के समान होता है, या खुद शेर को ही ले लीजिए। ठीक है, तो जो शेर जैसा व्यक्ति होता है उसका काम क्या होता है? दूसरों को हड़काना, दूसरों को जो है डराना। ठीक है, और हमेशा जो है वीरता भरे कार्य करना। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बोर होने लगता है अपने वीरता भरे कार्य, क्योंकि हम मानव हैं तो हमारे मन में बहुत सी मानवीय संवेदनाएं भी हैं। ठीक है, तो हर समय वीरता भरे कार्य भी नहीं कर सकते, तो वीरता भरे कार्य करते करते वो थक जाता है। ठीक है, तो जब वो थक जाता है शमशेर बहादुर, तो कहता है अब मैं बहुत शेर बन गया, अब मेरे को जो है अब कुछ भी नहीं करना है ऐसा वीरता भरा कार्य, अब मैं कुछ ठहराव चाहता हूँ लाइफ में। तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ कविताएं लिखूँगा। ठीक है, तो शमशेर बहादुर क्या सोचते हैं कि मैं कुछ कविताएं लिखता हूँ। ठीक है, शमशेर बहादुर क्या सोच रहे हैं कि मैं कुछ कविताएं लिखता हूँ। तो कुछ कविताएं कौन लिखते हैं? शमशेर बहादुर, क्योंकि वो परेशान हो गए हैं शेर बनते बनते। ठीक है, अब उनको क्या करना है? अब उनको थोड़ा ठहराव चाहिए ज़िंदगी में, वो कविताएं लिखना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है एकलव्य। और एकलव्य जो है वो राम कुमार की लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, मैंने राम कुमार जहाँ भी आपको कराया है उसको मैंने
करवा दिया है राम को मार, ठीक है। देखिए, और अगर कोई व्यक्ति, आपको मालूम है राम हमारे इष्ट देवता है, राम हमारे भगवान है, अगर कोई राम को मारेगा, राम को मार, ठीक है, यानी जो राम को मारेगा उसे एकलव्य बना दिया जाएगा। एकलव्य बनाने का मतलब क्या हुआ कि उसका अंगूठा काट लिया जाएगा, ठीक है। तो जो राम को मारेगा वो एकलव्य बन जाएगा। एकलव्य कौन था? जिसका अंगूठा काट लिया था द्रोणाचार्य ने, ये आप सबको इनकी कहानी पता है। तो एकलव्य वही बनेगा जो राम को मारेगा, क्योंकि राम हमारे इष्ट है, उनको कोई मार नहीं सकता, ठीक है। देखिए, मैं किसी विशेष धर्म के प्रति कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेरे अंदर ऐसी कोई किसी धर्म के प्रति कुछ बोलने की कोई उद्देश्य नहीं है मेरे किसी धर्म के प्रति बोलने का। केवल मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, एक ये रचना हो गई। उसके बाद आती है कनुप्रिया। कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती की है, ठीक है। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, धर्मवीर और भारती। तो आप इसको समझ लीजिए, धर्मवीर, जो लोग धर्मवीर होते हैं यानी जो धर्म पर चलते हैं और वीरता भरे काम करते हैं, है ना। जैसे सैनिक होते हैं हमारे बॉर्डर पर तैनात जो सैनिक होते हैं, जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं, और जितने भी लोग होते हैं जो वीरता भरे कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो जो लोग होते हैं उनकी गाथाएं सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम जब उनकी गाथाएं सुनते हैं तो हमारे कानों को कैसी लगती हैं? बड़ी प्रिय लगती हैं, ठीक है। इसी तरह से भारती, एक तो धर्मवीर हो, ऊपर से भारती हो, भारती का मतलब भारतीय हो, हमारे भारत का हो, तो हमें उसकी गाथा सुनने में कितना अच्छा लगेगा। तो जो धर्मवीर होते हैं और जो भारतीय होते हैं उनकी गाथाएं कनुप्रिया लगती हैं। कनुप्रिया का मतलब कानों को प्रिय लगती हैं, ठीक है। तो धर्मवीर और जो भारतीय लोग होते हैं उनकी गाथाएं कानों को बड़ी प्रिय लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कनुप्रिया आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है अगली जो रचना है वो है वेणु लो गूंजे धरा। ये 1950 में लिखी गई माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, ठीक है। तो ये तो आप बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं। वेणु किसे कहते हैं आपको पता है? वेणु मीन्स क्या होता है? बांसुरी होता है, ठीक है। तो बांसुरी कौन बजाते थे? बांसुरी कौन बजाते थे? कान्हा जी बजाते थे, श्री कृष्ण भगवान बजाते थे। और माखन कौन खाते थे? वो भी कौन खाते थे? श्री कृष्ण भगवान खाते थे। तो बांसुरी भी वेणु भी किसके हाथ में रहती थी? श्री कृष्ण के हाथ में। और माखन, तो माखन का और वेणु का यानी मुरली का, दोनों का आपस में गहरा संबंध है। तो इस संबंध से आप जैसे ही आप वेणु का नाम लेंगे, वेणु लो गूंजे धरा, तो ये बात कौन कहते थे कि मेरी बांसुरी की जो धुन है वो पूरी धरा पर गुज रही है। वेणु लो गूंजे धरा, वो कहते थे माखन लाल, जो माखन खाया करते थे, जो ऐसे लाल थे जो माखन खाते थे। तो ये भी चीज़ें दोनों आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है। सीढ़ियों पर धूप में 1950 ये रचना रघुवीर सहाय की है, ठीक है। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे? देखिए, अगर आप सीढ़ियों पर जाते हैं, ठीक है, और सीढ़ियों पर क्या है? धूप है, ठीक है। अगर कभी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बोल दिया जाए और बहुत ही चिलचिलाती धूप हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप हो, तो क्या होगा? आपको चक्कर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप सीढ़ियों पे जा रहे होंगे धूप में तो आपको आ जाएगा चक्कर, ठीक है। तो आपको किसकी याद आएगी? आपको रघुनाथ की याद आएगी, ठीक है। तो आप चिल्लाएंगे, हे राम मुझे बचा लो, ठीक है। तो उसी समय क्या होगा? रघुवीर आएंगे आपको सहायता करने के लिए। तो जब आप सीढ़ियों से गिर रहे होंगे तो वहाँ कौन खड़े होंगे? रघुवीर। और रघुवीर क्या करेंगे? आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी सहाय का नाम आएगा, ठीक है, सहाय जहाँ पर आएगा वहाँ सहायता ही निकलेगी। आगे भी इनकी रचनाएं आएंगी, वहाँ पर आप सहायता ही याद रखिएगा। सीढ़ियों पर धूप में होंगे तो आपको सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, और कौन आएंगे? सहाय आएंगे। सहाय का मतलब रघुवीर सहाय आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ रचनाएं जो हैं, ये 59 और 60 की जो रचनाएं थी ये बची हुई थी, ये मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब मैं आपको 61 से लेकर 70 की रचनाएं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण करीब 25 प्रश्न जो हैं मैं आपके लिए लेकर जल्दी से जल्दी आने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने ये जो प्रश्नों का जो वीडियो था ये मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी हुई कि वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है टेक्निकल मेरे टैब में, जिससे मैं अपना काम करती हूँ लैपटॉप टैब में। तो इसलिए जो है शायद वो वीडियो जो है डिलीट हो गया, और इसकी वजह से मुझे वो वीडियो फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो वीडियो मैंने एक अपलोड किया था, द्विवेदी युग के 25 क्वेश्चंस उसमें डाले थे, तो वो जो है अपलोड हो गया है। अब मैं उसको फिर से अपलोड करूँगी उस वीडियो को, ठीक है। तो आप जब तक थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। फ़िलहाल आप इन रचनाओं को देखिए, ठीक है।
और इसी तरह से आप देखते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। और अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है वो लिख कर भेज सकते हैं। आपका जो है एक एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और इसी तरह से मुझे मार्गदर्शन देते रहिए, इसी तरह से मुझे प्रोत्साहन देते रहिए, जिससे मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। और फिर इसी श्रृंखला में फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।